हेलो एवरीवन, और मैं करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों से गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग अपडेट्स के लिए, आतिफ असलम की और मेरे अपने व्लॉग्स के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 28 नवंबर को जो समाप्त हुई सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अगेंस्ट, वो बीजेपी की जानब से की गई थी। सभी जानते हैं एक ग्रुप बना हुआ जस्टिस संजीव खन्ना है, उनके अगर रिमार्क्स पढ़े तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अभी भी हैं जो इंडिया में अच्छे हैं और वो इंसाफ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। दोस्तों, तब सब जानते हैं कि पहले ये केस बम्बई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए थे यही दिए थे कि आप सभी, उन्होंने मिसाल दी थी पाकिस्तानी क्रिकेट की कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वीज़े दिए गए, पाकिस्तान इंडिया में बुलाया गया पाबंदी के बावजूद। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि खेल और सकाफती जो कल्चर होते हैं हम दोनों एक जैसे हैं। लिहाजा वो जब केस वो हार गए थे बम्बई हाई कोर्ट से, उन्होंने यही कहा था कि जो बैन के हवाले से ये उनके साथ ज़्यादती है, फ़नकारों के ख़िलाफ़, कलाकारों के ख़िलाफ़। वो एक अमन के एक सफ़ीर होते हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी कौम उनको सुनना चाहती है, हमारे लोग उनसे प्यार कर। आप लोग ही क्यों, सियासी लोग ही, एक पार्टी ही क्यों उनके अगेंस्ट है। दोस्तों, फिर ये केस उनका चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 28 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने, उनके बेंच ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, उसका हाई कोर्ट का जो फैसला उन्होंने बरकरार रखा है। वही रिमार्क्स दिए हैं, वही सब कुछ दिया है। सेम उन्होंने यही कहा, वार्निंग दी है इनको। यही कहा है कि वो कलाकारों पे पाबंदी एक नाइंसाफ़ी होगी, एक फ़नकार शोबे के साथ एक ज़्यादती है। कलाकार तो प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नफ़रतों को ख़त्म करते हैं। आप लोग ही क्यों आते हैं पिटिशन पाकिस्तानी कलाकारों के ख़िलाफ़? एक पार्टी, एक जमात ही क्यों? बीजेपी हाई कोर्ट में केस हारने के बाद अब सीधा आखिरी उम्मीद उनकी सुप्रीम कोर्ट में थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी हारने के बाद वो अब चली गई है घर अपने। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सब दोस्तों को मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो होता है वो कानून के मुताबिक आखिरी होता है और हतमी होता है। दोस्तों, अब ये केस अगर मेरे हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, कौमी असम्बली में जाएगा, ठीक है ना, इंडिया की। तो यहाँ ये मुद्दा जो है टोटल इंडिया का है, बॉलीवुड का है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का है। दोस्तों, वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कलाकार इंडिया में काम कर सकते हैं ऑफिशियली ही। अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया, ये वेरीफाइड हो गया कि अब वहाँ पे पाकिस्तानी कलाकार काम कर सकते हैं। हाँ, अगर वो लोग खुद ना करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब पाकिस्तानी कलाकारों पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो खुल के काम कर सकते हैं, मसला ही नहीं है। पहले तो मसला था, हाई कोर्ट का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि वो काम कर सकते हैं। अगर उनके अपने जो टी सीरीज़ के लोग होते हैं, म्यूज़िक लेबल्स ना करना चाहें काम तो अलग बात है, लेकिन वो कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि यार मैं देखो अब दोस्तों, अपडेट्स देना मेरा काम है, ठीक है ना। अब गाने रिलीज़ नहीं होते तो इसका मेरा क्या कसूर है? अब मैं फेंकने नहीं आता, मुझे कोई शौक़ नहीं फेंकने का। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में गलत बातें करते हैं, ट्रोल करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। भाई, मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जो गलत बात करेंगे वो गलत सुनेंगे भी सही। मैं एक हद तक मैं चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, कि बर्दाश्त करता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब बहुत हो गया आप सभी का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी हद में रहें, अपनी लिमिट में रहें। प्यार से बात करेंगे, प्यार से आपको जवाब दिया जाएगा। अब बेइज्जती करेंगे तो बेइज्जती का बदला बेइज्जती है। इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त मिलेगी। बाकी आतिफ असलम के गाने अब बहुत सारे आने वाले, कोक स्टूडियो में आने वाले हैं। आतिफ असलम का सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में एक गाना आ रहा है, बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। नए साल में तो गाने ही गाने हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गंदी ज़ुबान ना अपनाएं, ठीक है ना। प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, हम एक फैमिली है, आदीज़ हैं। बाकी अपडेट्स मेरा देना काम है, लेकिन अगर नहीं आता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। शुक्रिया।